नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर संविधान हत्या दिवस से जुड़ी हुई। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। इमरजेंसी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी किया है इसका नोटिफिकेशन। 25 जून 1975 को लागू हुआ था आपातकाल। लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करेंगे इस दिन को, यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ये घोषित कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान एक्स पर किया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता की वजह से देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था, ये कहा है अमित शाह ने। उन्होंने कहा है कि लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। लोगों के विराट योगदान को याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्र सरकार के फैसले का उद्देश्य लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है, जिन्होंने तानाशाही सरकार की यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में ये दोबारा न कर पाए। ये कहा गया है अमित शाह द्वारा ये बड़ा ऐलान करते हुए। और संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पोस्ट की है। आपातकाल कांग्रेस राज का काला दौर था, लोग याद रखें संविधान को कैसे कुचला गया था, ये लिखा है पीएम मोदी ने। तो हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान किया गया था और देश के तमाम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला गया था, संविधान को कुचला गया था। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और इस बात को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, हर साल 25 जून को एक तरह से ये याद दिलाया जाएगा कि किस तरह से इस दिन संविधान को कुचला गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, लेकिन जाहिर है आने वाले वक्त में इस पर राजनीति भी जमकर होगी, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से समीर, और देखिए टाइमिंग को देखिए, जब अगले साल की अगर हम बात करें तो ये अगले साल से मनाया जाएगा और अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे आपातकाल के। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो अब तक पार्टी के स्तर पर ये काला दिवस मनाते आ रही थी, अब इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकारी अमली जामा पहना दिया गया है और संविधान हत्या दिवस का एक संज्ञा दी गई है और इसके लिए बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। हालांकि सरकार का ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी दिन को किसी भी दिवस के लिए चुन सकती है, लेकिन ये दिन जो चुना गया है उसके कई सारे मायने मतलब है। आपने जिस राजनीति की बात की, निश्चित रूप से आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर था, संविधान की हत्या को लेकर, संविधान बदलने को लेकर और संवैधानिक सिस्टम को लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर था। एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने एक जवाब देने की भी कोशिश की है राजनीतिक तौर पे, जिसमें यह कहा गया है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। राजनीतिक रिपरकशन होंगे ही होंगे। विपक्ष सरकार के इस कदम को जयराम रमेश समेत तमाम नेता ट्वीट और सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से सरकार ने ये कदम उठाया है उससे आने वाले दिनों में हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प है कि इसको विपक्ष किस तरीके से और आगे लेती है। समीर।